की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। नया निज़ाम शफ़ाफ़ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट सिस्टम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान भर में साइलीन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ तर इंसाफ के ख्वाहिशमंद हैं। पीटीआई वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस को बताया, वकला को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वकला को मिलने वाली धमकियों से मुतालिक भी आगाह किया। लापता अफराद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर गौहर बोले, हमने तमाम दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। दोस्त के हाथों अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई कर दी गई। नमूने हासिल करने के बाद लाश सर्दखाने मुंतकिल। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं, लाश बहुत ज्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। 3 से 7 दिन में डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। विफाकी हुकूमत के वदी वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी और वतन रिहाई की केस से मुतालिक समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 मार्च को कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं। पुराम जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत से मीनार पाकिस्तान पर 22 मार्च को जलसा करने की इजाजत की इस्तदा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कार्रवाई। 1115 गाड़ियों की जांच। 565 को ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान किया। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए। लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पैनल कोड की दफा 279 के तहत 17 FIR दर्ज। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। स्टेट मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA और पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के दरमियान खबरों के इश्तराक की तजवीज़। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। हुकूमत की बिजली सारिफीन को रिलीफ देने की तैयारी। बिजली 10 रुपए फी यूनिट तक सस्ती करने का मंसूबा तैयार। आवाम को बिल सहूलत देने के लिए हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाए। मंसूबे से बिजली के शोबे में जारी माली नुकसानात कम होंगे। मंसूबा IMF मिशन के सामने रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स मुलविस हैं। भारत हमारे मौशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी हों, उनकी पहचान पाकिस्तानी निजात है। और लांडी डिस्ट्रिक्ट जेल से 22 भारतीय माहीगीरी रिहा हो गए। माहीगीर वहागा के रास्ते भारत जाएंगे। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में गुज़िश्ता 3 से 2.5 साल के दौरान गैर कानूनी तौर पर मछलियों के शिकार में हिरासत में लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है, रिहाई के वक्त माहीगीरों को अखराजात की माकूल रकम समेत तहाइफ भी दिए गए।